अभी कई बार परीक्षाओं में जनगणना 2011 को लेकर कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी को लेकर आज एक वीडियो बना रहे हैं। इसमें कंप्लीट एनालिसिस है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, अगर होगा भी तो वो एक संयोग होगा बस। तो आइए सबसे पहले हम देखें कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जनगणना 2011 सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का संकलन। पहला, भारत में जनगणना प्रति 10 वर्ष पर किया जाता है। ये आपसे पूछे कितने वर्ष पे है, तो 10 वर्ष। जनगणना कराने का दायित्व किसका होता है, तो यह केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का दायित्व है, जो हर 10 साल पे जनगणना कराए। आगे, जनगणना कराने वाली संगठन का सबसे बड़ा अधिकारी जनगणना आयुक्त होता है। जनगणना की शुरुआत भारत में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। यह प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि सबसे पहले किसके शासनकाल में या किसके काल में पहली बार जनगणना हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। पहली बार नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी में हुआ। ये भी प्रश्न, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके आगे, दुनिया में सबसे पहले व्यवस्थित जनगणना कहाँ पे हुआ, तो यह स्वीडन में हुआ। अब साक्षरता दर निकालने में कितने वर्ष से अधिक के उम्र को लोगों को शामिल किया जाता है, तो ये 7 वर्ष से अधिक जिनकी उम्र होती है उन्हीं को शामिल किया जाता है। आगे, वर्ष 1921 को भारत में महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल जनसंख्या बढ़ी नहीं थी बल्कि घट गई थी 1911 से 21 के बीच में। और इसका जो ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी, जिसका जो -0.31% था। ये भी पूछा जाता है कि इस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है, तो 1921। 2011 की जनगणना 15वां जनगणना था। भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। यह पॉइंट बीच में आ गया, आप लोग एडिट कर लेंगे। 121 करोड़ है। भारत में पुरुषों की आबादी 51.47%, महिलाओं की आबादी 48.53%। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो यह 17.5% है। यह भी पूछा जाता है। ये दोनों, एक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भारत की कितनी है, अर्थात 10 साल में कितनी आबादी बढ़ती है, तो ये 17.7%। ये दोनों कई बार पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ देगा कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो 17.5। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भारत की कितनी है, तो 17.7%। फिर अलग अलग राज्यों का भी अलग अलग होता है, तो वो भी आप लोग देख लेंगे, जो बाद में कभी बता देंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है, तो यह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में लिंगानुपात कितना है, तो 943। पिछले 2001 में यह था 933, अभी है 943। शिशु लिंगानुपात कितना है, तो शिशु लिंगानुपात 919 है। यह कहीं कहीं 918 भी दिया जाता है, लेकिन सरकारी आंकड़ा जो है जनगणना विभाग का, उसके अनुसार 919 है। साक्षरता दर कितना है, तो यह 73%। इसे भी आप लोग देख लेंगे, कहीं 74 लिखता है, कहीं 73, लेकिन परीक्षा में प्रश्न है तो इसी के आसपास मारना है, 73 या 74 में से कोई एक। दोनों आपके पास नहीं उपलब्ध होगा ऑप्शन। अब पुरुष साक्षरता कितनी है, तो पुरुष साक्षरता 80.9%, महिला साक्षरता 64.6%। अनुसूचित जाति कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो 16.6%। अनुसूचित जनजाति कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो 8.6%। भारत में नगरीय जनसंख्या 31.2%। भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। हम यहाँ पे आपको वही प्रश्न कर रहे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, वैसे प्रश्न नहीं जिनको लेकर कोई आपके अंदर न तो उत्साह हो न पूछने वाले के अंदर उत्साह हो। वैसे प्रश्न को हम नहीं यहाँ पे बताएंगे, वो पूछे भी नहीं जाते। अब देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, तो इसमें कम से कम 3 स्टेट का सीरीज आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य, सबसे पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा बिहार का। यहाँ 3-3 का सीरीज दिए हैं क्योंकि कई बार होता है पहला नहीं पूछेगा, उत्तर प्रदेश छोड़ देगा आपको, फिर महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उड़ीसा दे देगा ऑप्शन में। इसलिए याद रखें, सर्वाधिक जनसंख्या में सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में,
उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोग क्या याद रखेंगे? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या में। अब सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? तो सबसे ज़्यादा मेघालय में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर बिहार में। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि मेघालय, तब अरुणाचल प्रदेश, तब बिहार। न्यूनतम दशकीय वृद्धि सबसे कम नागालैंड में, यह निगेटिव रहा, -0.6%। उसके बाद केरल, तब गोवा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, इसीलिए आप लोग इसको देख लेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो बिहार में। उसके बाद पश्चिम बंगाल, तब केरल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार, तब पश्चिम बंगाल, तब केरल। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, तब मिजोरम, तब सिक्किम, तीनों नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ही हैं। अब सर्वाधिक लिंगानुपात, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा केरल, तो केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा। तब उसके बाद केरल के बगल में ही तमिलनाडु, तब आंध्र प्रदेश। लिंगानुपात में तीनों दक्षिण भारत के हैं। आगे न्यूनतम लिंगानुपात सबसे कम, तो सबसे कम लिंगानुपात देश में है हरियाणा का। उसके बाद जम्मू कश्मीर और सिक्किम। सबसे ज़्यादा सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा, तब जम्मू और कश्मीर का। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का, इसमें एक ही बहुत है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा का। हरियाणा का ऐसे भी लिंगानुपात कम था और शिशु लिंगानुपात भी कम है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य, सबसे ज़्यादा केरल 94%, उसके बाद मिजोरम, तब गोवा। सर्वाधिक साक्षरता में केरल, तब मिजोरम, तब गोवा। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत में बिहार सबसे टॉप पे, सबसे कम पढ़े लिखे में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तब राजस्थान। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत में बिहार, तब अरुणाचल प्रदेश, तब राजस्थान। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, अर्थात गाँव में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा प्रतिशत में। सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश, तब बिहार, तब असम। बिहार का दूसरा स्थान है। आगे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या प्रतिशत गोवा में, तब मिजोरम में, तब तमिलनाडु में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, मतलब संख्या के आधार पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, तब उत्तर प्रदेश, तब तमिलनाडु। महाराष्ट्र सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। वही जब प्रतिशत पूछता तो गोवा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सिक्किम का नगरीय जनसंख्या सबसे कम है, तब आंध्र प्रदेश, तब नागालैंड। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत है, जो 31.9% है। संख्या के आधार पर दूसरे जगह है, प्रतिशत के मामले में पूछा जा रहा है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत पंजाब 31.9%, तब हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या, तो इसमें है अनुसूचित जाति जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश है, तब पश्चिम बंगाल है, तब बिहार है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आबादी वाला भी राज्य है, इस कारण यहाँ पे अनुसूचित जाति की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार एससी पॉपुलेशन में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या वाले राज्यों का क्रम, तो इसमें सबसे पहले है मध्य प्रदेश, तब महाराष्ट्र, तब उड़ीसा। अनुसूचित जनजाति की संख्या में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कहा? मिजोरम 94.4% लोग अनुसूचित जनजाति हैं, तब नागालैंड, तब मेघालय। अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेश पे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दिल्ली। उसके बाद पौंडीचेरी, तब चंडीगढ़। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। अब है सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली।
सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। अब जनघनत्व, सबसे ज़्यादा जनघनत्व तो दिल्ली, स्वाभाविक सी आबादी सबसे ज़्यादा है तो जनघनत्व ज़्यादा होगा। सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पुडुचेरी और सबसे कम लिंगानुपात दमन और दीव का। साक्षरता प्रतिशत, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत लक्षद्वीप का, सबसे कम साक्षरता प्रतिशत दादरा एवं नगर हवेली का। तो इसमें दो चीज़ें, एक साक्षरता प्रतिशत, दूसरा लिंगानुपात और तीसरा जनघनत्व, तो यही तीनों इम्पोर्टेंट होता है। जनघनत्व में दिल्ली, सबसे कम में अंडमान निकोबार, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा पुडुचेरी, सबसे कम दमन दीव, साक्षरता प्रतिशत सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में, न्यूनतम दादरा एवं नगर हवेली में। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। नहीं, पुडुचेरी तो बड़ा है, ये हो जाएगा लक्षद्वीप। इसमें आप लोग देख भी लीजिएगा। ऐसे जो इम्पोर्टेंट है वही हमने आपको बताया है यहाँ पे, बाकी आप लोग खुद से अगर कुछ इधर उधर से लगे तो आप लोग कर लेंगे। या जल्दी जल्दी में वीडियो बनाए, आप लोग पॉज कर करके देख सकते हैं कि यहीं पे लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद।